सो यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ मैं इसे यहाँ तक। तो ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा है इतना एंगल ट्रैवल कर रहा है, इतना एंगल जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। थीटा नोट किया इसको मैंने। ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी अल्टरनेटिव एंगल है, थीटा होगा। अब इसमें इस डायग्राम में इस ट्रायंगल से मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड वाई बाई हाइपोटेन्यूज आर। सो इसमें से y इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका एंगुलर वेलोसिटी जो भी है कांस्टेंट रहेगा, दैट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम थीटा होगा। सो थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे साइन थीटा के प्लेस में ओमेगा टी। बचा यहाँ पे आर लिखना बाकी है। आर क्या है? आर रेडियस है। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे तो आर को हम रेडियस बोल सकते हैं। ये है ये दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आर है, आर जो है रेडियस है, सही बात है। सर्कुलर मोशन की कहानी में आर को रेडियस कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट बात है। लेकिन ये जो शैडो का मोशन है, शैडो का मोशन में रेडियस बोलना अजीब सा रहेगा। शैडो का मोशन जो है स्ट्राइट लाइन मोशन है, इसमें रेडियस का नाम अजीब रहेगा। चलो इसीलिए हम आर को कुछ और नाम से लिखना चाहते हैं। आर को किस नाम से लिख सकते हैं हम लोग देखते हैं एक बार। शैडो यहाँ से निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर है, दिस इज़ आर, दिस आर इज़ नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई का मैक्सिमम वैल्यू। The r is nothing but maximum value of y. The maximum value of y is called as amplitude. ये नाम से लिख रहा हूँ, ये for amplitude. So ultimately ये बोलो या फिर y max बोलो या फिर radius of circle बोलो, तीनों सेम है। बट सर्कुलर मोशन में रेडियस बोल सकते हैं, लेकिन ये शैडो का मोशन में रेडियस बोलना अजीब सा रहेगा, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं y max को एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। सो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फार्मूला मिला, किसका डिस्प्लेसमेंट? शैडो का डिस्प्लेसमेंट। सो y जो है शैडो का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमको मिला। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी होगा, डिफरेंशिएट कर दो। y का डिफरेंशिएशन मतलब इस ये साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कास ओमेगा टी रहेगा। हमको लिखना पड़ेगा इनटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, इनटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ऐसे। या फिर डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो। क्या चाहिए हमको चाहिए डी वाई बाई डी टी चाहिए, हमको डी वाई बाई डी टी हमको चाहिए, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी हमको जो चाहिए। चलो मैं उसी बात को थोड़ा सा लंबा करके डिटेल में बोलता हूँ, हटा दो इसको। मैं कहूँगा ऐसे कि y इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे लिखता हूँ लेट ओमेगा टी वंस अगेन बैक टू इक्वल टू थीटा, y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। अब y को लिखता हूँ मैं, y को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कास थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा, ये कास थीटा। लेकिन मुझे चाहिए डी वाई बाई डी टी चाहिए। सो डी वाई बाई डी टी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी टी, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी टी चाहिए। लेकिन इधर लिखेंगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा डी टी, तो इसमें से डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ये कास थीटा को मैं फिर से बैक ओमेगा टी लिख देता हूँ, इनटू ये डी थीटा इधर लेके आता हूँ, डी थीटा बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी नथिंग बट वेलोसिटी इज इक्वल टू ये कास ओमेगा टी, और क्या बचा है? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। सो थीटा का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब
थीटा ओमेगा टी होगा तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा होगा। वी इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये ओमेगा ऐसा हो रहा है। ये कंप्लीट डिटेल में देखेंगे तो ऐसी बात। अदरवाइज सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, ये एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएशन कास, फिर ये ओमेगा टी है, इसीलिए ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वेलोसिटी है, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वेलोसिटी है, इसीलिए ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर से लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे तो ओमेगा आएगा, कुल मिला के ये बनेगा वी इज इक्वल टू ये ओमेगा, ये बन रहा है वेलोसिटी के लिए। डिटेल में इधर बता दिया मैंने, कंप्लीट डिटेल इधर है, कंप्लीट डिटेल देखोगे तो राइट साइड में है, ये शॉर्ट में इधर है। यही ऐसे ही चलेंगे, बार बार इतना डिटेल नहीं चल सकते। तो आगे फिर वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, फिर ये कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस सामने लिख रहा हूँ माइनस साइन ओमेगा टी, इंटू फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, इंटू एक और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये साइन ओमेगा टी, ऐसे बन रहा है। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये साइन ओमेगा टी नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वाई, ए साइन ओमेगा टी जो है डिस्प्लेसमेंट वाई है, ओमेगा कांस्टेंट है। सो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस शैडो इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। माइनस बोल रहा है अपोजिट, एंड ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एसएचएम के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हो चुका है। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ SHM आर सेटिस्फाइड। सो ये शैडो का मोशन जो है परफेक्ट SHM है, ये शैडो का मोशन परफेक्ट SHM है, इसीलिए अगर कोई SHM वाला कहानी भी हमको देखने को मिलेगा तो भी हम इस शैडो से कंपेयर करके बात करेंगे। सो एक स्टैंडर्ड SHM जैसा इस शैडो का जो मोशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ ए परफेक्ट स्टैंडर्ड SHM। अब ये SHM प्रूव हो चुका है, इसीलिए इससे मतलब इस शैडो की कहानी में जो भी हमको इक्वेशंस मिल रहे हैं दैट डेफिनेटली SHM इक्वेशंस। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस है, वैसे ही SHMs के इक्वेशंस, मतलब SHM में रहने वाला पार्टिकल से रिलेटेड इक्वेशंस, मतलब SHM में रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, इसका इक्वेशन, ऐसा एक्सेलरेशन का, ऐसे नंबर ऑफ इक्वेशंस। क्या क्या है SHM के इक्वेशंस? नंबर 1, SHM में रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर SHM में रहने वाला पार्टिकल का वेलोसिटी इज इक्वल टू ये ओमेगा कास ओमेगा टी। फिर SHM में रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिर हम एक और लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी ये साइन ओमेगा टी को y लिखते हुए ये भी एक इक्वेशन है ऑफ SHM में रहने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। कौन कौन है यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये 4 चीज़ें हैं। 4 में से y और t का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन, v और t का रिलेशन सेकंड इक्वेशन, a और t का इक्वेशन मतलब a और t का रिलेशन थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन है y और a का रिलेशन। सो वाई टी वी टी ए टी, टी के साथ हर एक रिलेशन हो चुका है। और क्या क्या रिलेशंस यहाँ पे बना सकते हैं? हाँ, वाई टी वी टी ए टी वाई ए, और क्या रिलेशंस बन सकते हैं? वाई के साथ टी हो गया, वाई के साथ ये हो गया, तो वाई वी रिलेशन एक बन सकता है। तो वाई के साथ हर एक रिलेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो वाई वी रिलेशन बनाने की कोशिश में आगे बढ़ाता हूँ, वाई और वी का रिलेशन। उसके लिए मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू ये ओमेगा
कास ओमेगा टी, जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ से कहानी को शुरू करता हूँ। v इज़ इक्वल टू ये ओमेगा, कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट। तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा रहने दो बाहर, ए को ले जाओ अंदर, ये अंदर आएगा तो ए स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। सो v इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस, ये देखो ये साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर है, ये साइन ओमेगा टी नथिंग बट y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v और y के बीच का रिलेशन, v y रिलेशन। और क्या रिलेशंस बना सकते हैं? v y रिलेशन के बाद हम बनाएंगे ये v रिलेशन, और इससे और सारे रिलेशंस हो जाएंगे, सब रिलेशंस हो गए। आगे हमको देखना है ये भी रिलेशन। मेरा बॉस भगवान, ये भी रिलेशन देखना है हमको। हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है एक्सीलरेशन के लिए, इक्वल टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है एक्सेलरेशन के लिए। अब इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा ऐसे, साइन ओमेगा टी को लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी, ये इज इक्वल टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी, कोई चेंज नहीं हुआ, बेकार में लिखा एक स्टेप हमने, चलो ठीक है। अब माइनस ओमेगा रखता हूँ अंदर, ये ओमेगा को अंदर ले जाता हूँ, ये ओमेगा अंदर आके ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे होगा। अब इसको हम लिखेंगे माइनस ओमेगा अंडर रूट। ये वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, इस वेलोसिटी का इक्वेशन से ये ओमेगा जो है मैक्सिमम वेलोसिटी करके पता चल रहा है, क्योंकि कास का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कास का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो v का मैक्सिमम वैल्यू ये ओमेगा, तो ये ओमेगा जो है v का मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नथिंग बट v का मैक्सिमम v नॉट कहता हूँ स्क्वायर माइनस ये है ये ओमेगा कास ओमेगा टी का स्क्वायर, ये ओमेगा कास ओमेगा टी होल स्क्वायर, ये ओमेगा कास ओमेगा टी नथिंग बट वेलोसिटी का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का रिलेशन ये बन रहा है। तो सारे रिलेशंस y v ये t में जितने भी रिलेशंस बन सकते हैं, y v ये t में जितने भी रिलेशंस, y t हो चुका, v t हो चुका, ये t हो चुका, फिर y ये हो चुका, y v हो चुका, v ये हो चुका, और कुछ भी देखोगे तो सब हो चुके हैं। मतलब y v a t से जितने भी रिलेशंस बन सकते हैं सारे रिलेशंस हमने बना लिया। तो इसको कह सकते हैं हम SHM के इक्वेशंस। और इसमें और SHM के इक्वेशंस में ही कुछ बातें और देखते हैं। सबसे पहले नोट के साइड हेडिंग में एक पॉइंट देखते हैं। SHMs के इक्वेशन में ओमेगा है, लेकिन ओमेगा हमको मिला कहाँ से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ओमेगा मिला, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी में ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब शैडो का मोशन नथिंग बट SHM की मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ एंगल भी नहीं बन रहा है, एंगुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसका नाम जब भी हम SHM के लिए ओमेगा यूज़ करेंगे, जो ओमेगा एक्चुअली UCM से हमको मिला है, लेकिन SHM की बात जब हो रही है तब ओमेगा का नाम होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सो जो ओमेगा सर्कुलर मोशन में है वही ओमेगा जब SHM में उसका एग्जिस्टेंस जब आएगा, SHM में ओमेगा को जब नोट करेंगे, देन इट शुड बी कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और SHM से रिलेटेड इक्वेशंस और क्या हैं देखते हैं।
अभी तक जो हमने देखा उन सबसे भी इम्पॉर्टेंट एक इक्वेशन है, क्या है देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इतना ही काफ़ी है, डायरेक्शन भी देखेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो माइनस नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ ए इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई लिखेंगे। इसमें से ओमेगा इज़ इक्वल टू ए बाई वाई होगा, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बाई वाई होगा, और ओमेगा इज़ इक्वल टू ए बाई वाई अंडर रूट होगा। ये भी एक रिलेशन, ओमेगा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। सो ये हम लोग सेवेंथ कितने बनाए, 6 बनाए ना, 6 बनाए। सेवेंथ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन हमने लिख लिया। और हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, ये एसएचएम का टाइम पीरियड दोनों सेम है। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है। सो ये टाइम पीरियड जो है 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा मिला है हमको, 1 बाई ओमेगा लिखेंगे वाई बाई ए। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट वाई बाई ए। तो एसएचएम से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज़ अगर जब देखेंगे हम, एसएचएम से रिलेटेड क्वांटिटीज़ जो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। क्योंकि जब भी कोई मोशन रिपीटेडली हो रहा है वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा टाइम पीरियड। कहानी एक बार होने के लिए जो भी टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड। सो टी इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नथिंग बट टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। जो कहानी रिपीट हो रहा है वो कहानी एक बार होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड, और उसके लिए इक्वेशन मिला है। सो दीज आर इक्वेशंस रिलेटेड विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस हुए ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक और क्वांटिटी है जिसका नाम फेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है ये फेज। क्या है फेज देखते हैं। अगर कोई पार्टिकल ऐसे एसएचएम में है, इसको मीन पोजीशन लेते हुए, ये पहला एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पॉइंट्स को एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं, मिडिल पॉइंट को मीन पोजीशन बोलते हैं। सो E1 E2 के एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में पार्टिकल कोई अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इस पार्टिकल के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एट सम इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे कि t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर है कि मीन पोजीशन के नीचे है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वेदर इट इज़ अबोव मीन पोजीशन और बिलो मीन पोजीशन, अबोव मीन पोजीशन और बिलो मीन पोजीशन। पहला क्वेश्चन है ये। सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे हम, आंसर्स बाद में देखेंगे। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में है तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एट सम इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है कि नीचे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऊपर मीन पोजीशन से ऊपर यहाँ कहीं रहते हुए ये मीन पोजीशन से दूर भी जा सकता है या फिर मीन पोजीशन के नज़दीक भी आ सकता है। सिमिलरली मीन पोजीशन के नीचे रह के भी मीन पोजीशन के नज़दीक भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऑसिलेट कर रहा है इसे, जब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एट सम इंस्टेंट यहाँ पे रह के ऊपर जाने वाला होगा, या फिर वहीं पे रह के नीचे आने वाला होगा, या फिर यहाँ पे रह के ऊपर जाने वाला होगा, या फिर यहीं पे रह के नीचे आने वाला, कुछ भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन आर अवे फ्रॉम मीन पोजिशन। सेकंड क्वेश्चन है वेदर इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन आर अवे फ्रॉम मीन पोजिशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, मीन पोजीशन से E1 पे जाके, E1 से मीन पोजीशन पे आके, मीन से E1, E1 से मीन से E2, E2 से मीन, इतना कहानी अगर होगा तो हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन हुआ।
इतना कहानी अगर होगा तो हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन हुआ। अगर मीन से इवन पे जाता है, इवन से मीन पे आता है, बस इतना ही हुआ, मीन से इवन गया, इवन से इतना ही हुआ अगर, तो इसको हम कहेंगे हाफ ऑसिलेशन। अगर सिर्फ मीन से इवन तक ही गया है तो हम बोलेंगे उसको 1/4 ऑसिलेशन। अगर मीन से कोई पर्टिकुलर पॉइंट इवन तक भी नहीं गया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक ही गया, तो वो कुछ तो 1/5 ऑसिलेशन या 1/6 ऑसिलेशन, 1x ऑसिलेशन कुछ तो हुआ होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन वही है कि हाउ मच पार्ट of oscillation is completed. How much part of oscillation is completed? Similarly, how much part of oscillation is remaining? एक ही मतलब एक पता चला दूसरा हो जाएगा। 1/4 हो चुका तो 3/4 बचा रहेगा, 1/5 हो चुका तो 4/5 बचा रहेगा। So how much part of the oscillation is completed and how much part of the oscillation is remaining? 3 क्वेश्चन है। अब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो दे सकता है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो भी दे सकता है उसका नाम है फेज। फेज इज़ ए क्वांटिटी विच गिव आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का मतलब है एसएचएम पार्टिकल का स्टेटस बताना। ये सारे क्वेश्चन का आंसर बताने का मतलब है एसएचएम पार्टिकल का स्टेटस बताना। सो एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल का स्टेटस, एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल का स्टेटस बताने वाला जो क्वांटिटी है उसका नाम होगा फेज। सो फेज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट स्टेटस ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। स्टेटस ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम नथिंग बट ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना। अब हमको एक फिजिकल क्वांटिटी ढूंढना है, वी हैव टू सर्च। अब हमारा काम होगा सर्चिंग फॉर ए क्वांटिटी विच कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला एक क्वांटिटी हमको चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला एक क्वांटिटी हमको चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करने के इंटरेस्ट में हम ये कोई कहानी ले रहे हैं। कहानी ऐसी है कि एक पार्टिकल एसएचएम में है। ये एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल, ये एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल ऐसा एसएचएम में है कि सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट को इक्वल होगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर इमेजिनिंग ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल को हम इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल को हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को इक्वल हो। मतलब एसएचएम में रहने वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा तो सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल यहाँ रहेगा। जब एसएचएम पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा। एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इधर यहाँ तक आएगा। एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ तक आएगा। तो एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ तक चले जाएगा तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा हम एक सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल को इमेजिन कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि एसएचएम वाला पार्टिकल क्या कर रहा है और हमारा इमेजिनरी यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल क्या कर रहा है। वी आर इमेजिनिंग सच ए यूसीएम पार्टिकल दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्वल टू, प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से ये बनने वाला है, अदरवाइज इट्स शैडो विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। इस पार्टिकल का शैडो
इधर से लाइट डालेंगे तो इस पार्टिकल का शैडो और एसएचएम पार्टिकल का पोजीशन मैच होना चाहिए। ऐसा यूसीएम को हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इधर से लाइट डालेंगे, पार्टिकल यहाँ, इस यूसीएम पार्टिकल यहाँ रहेगा तो एसएचएम यहाँ रहेगा, मतलब एक्चुअली एसएचएम यहाँ रहेगा तो यूसीएम यहाँ रहेगा। फिर एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ तक आएगा तो यूसीएम वाला पार्टिकल इधर आ जाएगा। फिर एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो यूसीएम पार्टिकल इधर आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए इसको फिर से ये बी सी, ये डी, ये ओ। एसएचएम वाला पार्टिकल ओ से बी पे जा रहा है तो इमेजिनरी पार्टिकल ये से बी पे जा रहा है। एसएचएम वाला पार्टिकल बी से ओ पे आ रहा है तो इमेजिनरी पार्टिकल बी से सी पे जा रहा है। और एसएचएम वाला पार्टिकल वो टू डी जा रहा है तो हमारा इमेजिनरी पार्टिकल सी टू डी जा रहा है। और एसएचएम वाला पार्टिकल डी टू ओ जा रहा है तो ये जा रहा है डी टू ए। ऐसा इमेजिनरी पार्टिकल हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी यूसीएम पार्टिकल को इमेजिन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये इमेजिनरी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इमेजिनरी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब इमेजिनरी पार्टिकल ए पे रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से ये बी पे जाएगा तो 90 होगा, 0 to 90 चेंज होगा। और आगे बी टू सी जाएगा तो 90 to 180 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। फिर सी टू डी जाएगा तो 180 to 270 चेंज होगा। फिर ई टू ए आएगा तो 270 to 360 चेंज होगा। ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा चेंज हो रहा है। एट टी इज इक्वल टू T1, लेट थीटा इज इक्वल टू 120। टी इज इक्वल टू T1 पे थीटा अगर 120 है तो क्या बातें होंगे देखते हैं। नंबर 120 मतलब 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में एंगल है, मतलब यूसीएम, इमेजिनरी यूसीएम बी से सी पे जा रहा है, मतलब एसएचएम बी टू ओ पे जा रहा है। एसएचएम बी टू ओ पे जा रहा है मतलब एसएचएम बी टू ओ पे जा रहा है, मतलब एसएचएम बी और ओ के बीच में है। बी और ओ के बीच में है मतलब इट इज़ अबव मीन पोजीशन। बी और ओ के बीच में है मतलब इट इज़ अबव मीन, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। कहाँ पे है पार्टिकल? टी इज इक्वल T1 पे जब थीटा इज इक्वल टू 120 है तब पार्टिकल कहाँ पे है? कहाँ पे है? मीन पोजीशन के ऊपर है। और ये किधर जा रहा है? B2O पे जा रहा है। थीटा 120 मतलब यहाँ पे, मतलब ये जा रहा है B2O पे। B2O पे जा रहा है मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है। दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तीसरा, हाउ मच पार्ट ऑफ ऑसिलेशन इज़ कम्प्लीटेड। अगर एंगल 360 होता तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता, 360 के लिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल हुआ 120। 120 के लिए कितने ऑसिलेशंस होंगे? कितने होंगे? 120/360 इंटू 1, नथिंग बट 1/3 ऑसिलेशन इज़ कम्प्लीटेड। 1/3 ऑसिलेशन इज़ कम्प्लीटेड, 2/3 ऑसिलेशन इज़ रिमेनिंग। मतलब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर्स कहाँ से मिल रहा है हमको? थीटा इज इक्वल टू 120 से मिल रहा है। सो थीटा अगर पता है तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। सो थीटा इज़ कैपेबल टू गिव द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चन, नथिंग बट थीटा इज़ कैपेबल टू गिव द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट थीटा इज एबल टू गिव द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल, दैट्स वाई दिस थीटा शुड बी कॉल्ड एज फेज। ये थीटा है यूसीएम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूसीएम के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एसएचएम के लिए हो जाएगा फेज। एसएचएम के लिए बन जाएगा फेज। एक की बिटिया दूसरे की बहू बन रही है यहाँ पे, ऐसा। एक्चुअली इसका रिलेशन इसके साथ है। अब इसका रिलेशन इसके साथ जो है उससे भी स्ट्रांग रिलेशन इधर बन रहा है। ये बिटिया है इसकी और बहू बन रहे, बेटी से बहू ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग रिलेशन है। दैट इज़ हाउ। सो अल्टीमेटली ये जो इमेजिनरी यूसीएम में रहने वाला पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एसएचएम का स्टेटस दे रहा है। सो दिस थीटा इज एबल टू गिव द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, दैट्स वाई दिस थीटा इज फेज ऑफ एसएचएम। सो फेज ऑफ एसएचएम का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। फेज ऑफ एसएचएम इज एंगुलर displacement of imaginary
यूसीएम पार्टिकल whose shadow always coincides with SHM particle. Angular displacement of imaginary UCM particle whose shadow always coincides with SHM particle will be the phase. ये phase का definition हुआ। इस वीडियो में यहाँ तक रोकते हैं, बाकी कहानी बाद में देखेंगे।